वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थोड़ा टाइम अपनी स्टडी को भी दे रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मगध एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट, जो सभी वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखा था। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए, जिससे मगध एम्पायर का ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ आपको अपने स्कोर भी नोट डाउन करते जाना है, जिससे वीडियो के लास्ट में आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 अजातशत्रु, 2 बिंदुसार, 3 प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ऑप्शन ए है केवल 1 अर्थात अजातशत्रु, ऑप्शन बी 2 और 3 अर्थात बिंदुसार और प्रसेनजीत, या फिर सी 1 और 3 अर्थात अजातशत्रु और प्रसेनजीत, या फिर डी ये तीनों। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु और प्रसेनजीत, क्योंकि बिंदुसार तो मौर्य वंश का था, वो तो काफ़ी टाइम बाद में आया है ना। तो नेक्स्ट देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बी है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, या सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किस राज्य के राजा के लिए भेजा था? कौशल राज्य के राजा के लिए, अंग, अवंती, या फिर वैशाली राज्य के राजा के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवंती के लिए। ठीक है, अवंती राज्य के जो राजा थे उनके लिए भेजा था। आगे देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किसने बनाया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, या फिर डी महाबदमनंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी शिशुनाग ने। नेक्स्ट देखिए, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या फिर शिशुनाग ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार ने। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किस राज्य का नहीं किया था? ऑप्शन ए अवंती, बी वत्स, सी कौशल, या फिर डी काशी का? तो इसका आंसर होगा डी काशी का। एक काशी के अलावा इन्होंने सभी अवंती, वत्स और कौशल इन सभी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था। आगे देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, या फिर डी शिशुनाग। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। 8 क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका था? ऑप्शन ए नंद वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी शुंग वंश का, या फिर ऑप्शन डी कर्ण वंश का? तो किसका था? ऑप्शन ए नंद वंश का था। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, या फिर डी मगध? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मगध। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ऑप्शन बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या फिर ऑप्शन डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो बाकी सब सही है, लेकिन उसने भारत को यूनान की रियासत कब बनाया? नहीं बनाया ना। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये क्या है? ये प्रभाव नहीं था।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस में नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में या फिर मगध में? तो किस में नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मगध में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयीन या फिर ऑप्शन डी शिशुनाग। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? महापद्म नंद को, घनानंद को, शिशुनाग को या फिर बिंबिसार को? तो किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्म नंद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस या फिर हेरोडोट्स? तो कौन नहीं था इसमें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेरोडोट्स। ठीक है, आगे देखिए, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, ज्येष्ठक या फिर ग्राम भोजक? तो क्या कहा जाता था उन्हें? उन्हें कहा जाता था ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। नेक्स्ट देखिए, गृहपति का अर्थ, गृहपति का क्या अर्थ था? कब? महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद काल में गृहपति का क्या अर्थ होता था? तो ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धनी किसान। आगे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या फिर नागदर्शक। तो इसमें कौन होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और बाद में अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, तो उदयीन ने फिर अपने पिता की अर्थात अजातशत्रु की हत्या की थी। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए होगा मौर्य या बी नंद या फिर सी गुप्त या फिर डी लिच्छवी। तो कौन सा होगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी लिच्छवी। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीर्घ निकाय? तो आई होप ये भी आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो ऑप्शन ए गिरिवज या फिर बी राजगृह या सी पाटलिपुत्र या फिर डी कौशाम्बी। तो गिरिवज भी रहा है, राजगृह भी और पाटलिपुत्र भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कौशाम्बी। आगे देखिए, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए साइरस, बी डेरियस या दारियबाहु फर्स्ट, सी जर्सिस या शियार्स या डी डेरियस या फिर दारियबाहु थर्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? ये तो आपको पता ही होगा, आंसर है इसका बी डेरियस या दारियबाहु फर्स्ट। आगे देखिए, हाइडेस्पेस या विस्तवा का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य या फिर डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 323 ईस्वी। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। नंबर 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर 2,
उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। नंबर 3, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और नंबर 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये ऑप्शन देखिए आपके, इसमें ऑप्शन है 1 तथा 2। ऑप्शन बी में देखिए 1, 2 एवं 3। ऑप्शन सी है 2, 3 एवं 4, या फिर ऑप्शन डी ये चारों। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये चारों। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन थे इनमें बुद्ध के समकालीन? अजातशत्रु, या फिर बिंदुसार प्रसेनजीत, या फिर अजातशत्रु और प्रसेनजीत, या अजातशत्रु बिंदुसार प्रसेनजीत, ये तीनों। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है कि चाणक्य को किस राजा ने अपमानित किया था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये थे आज के हमारे मगध एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इसमें आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको प्राचीन भारत के ऐसे ही सभी राजवंशों की सीरियल वाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।